अमेरिका की मोदी के साथ गद्दारी, पन्नू ने पीएम मोदी को धमकाया। भारतीयों को यूएस छोड़ने की चेतावनी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू को अमेरिका ने अपनी जमीन पर इस कदर शह दे रखी है। ये खतरनाक आतंकवादी सारी सीमाएं लांघता जा रहा है। सबको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका के दौरे पर थे और न्यूयॉर्क में उनका एक बहुत सफल कम्युनिटी इवेंट हुआ। पहले तो पन्नू और उसकी संस्था SFJ यानी सेक्स फॉर जस्टिस ने इस इवेंट को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पुलिस को इवेंट स्थल के आसपास से SFJ द्वारा रखी गई भड़काऊ प्रचार सामग्री, बैनर वगैरह हटाने पड़े, जिस पर लिखा था टारगेट एनिमी ऑफ अमेरिका, फेस ऑफ इंडियाज हिंदू टेरर, और तस्वीर में स्नाइपर राइफल की स्कोप पीएम मोदी का क्रॉस हेयर के साथ लॉक थी। अब सोचिए किस तरह की आतंकी सोच के साथ ये लोग इस इवेंट को डिस्टर्ब करना चाहते थे। खैर, वो इवेंट शानदार रहा। पन्नू अपने इरादे में सफल नहीं हो सका, लेकिन इस इवेंट की सफलता से पन्नू इस कदर बौखला गया। उसने इस इवेंट के बाद एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन सारे इंडियन अमेरिकन को टारगेट किया जो मोदी के इवेंट में शामिल हुए थे। उसने उन्हें गद्दार कहा और उन्हें अमेरिका छोड़कर भारत वापस चले जाने के लिए धमकाया, क्योंकि पन्नू के अनुसार वे सारे लोग मोदी के हिंदुत्व विचारधारा को फॉलो करते हैं। कार्यक्रम के आयोजकों और उपस्थित लोगों पर अपनी हताशा व्यक्त करते हुए आतंकवादी पन्नू ने कहा, इस कार्यक्रम की योजना बनाने और वित्त पोषण करने वाले सभी लोग मोदी की हिंदुत्व विचारधारा के अनुयायी हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि पन्नू ने इस वीडियो मैसेज में क्या कहा। पन्नू ने कहा, मोदी अभी आप कानूनी कार्रवाई से सिर्फ इसलिए सुरक्षित है क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर आपको छूट मिली हुई है, लेकिन याद रखिए ये जीवन भर नहीं चलने वाला है। 1984 से ही खालिस्तान समर्थक सिखों ने अपने दुश्मनों को सिख संप्रभुतावादियों के खिलाफ उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया है। मोदी की हिंसक हिंदुत्व विचारधारा के अनुयायी इंडो अमेरिकन हिंदू, जिन्होंने मोदी के कार्यक्रमों की मेजबानी की और उनमें हिस्सा लिया, वे अमेरिका में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दमन को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडो अमेरिकन हिंदुत्व अनुयायियों अमेरिकी संविधान के प्रति वफादार नहीं, इसलिए आप सभी को अपनी प्यारी मातृभूमि भारत वापस चले जाना चाहिए। SFJ खालिस्तान जनमत संग्रह के जरिए भारत को विभाजित कर देगा। पन्नू की इस हिंसक धमकी के बाद भी अमेरिका की सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ लगता है कि उसे अमेरिकी सरकार का समर्थन हासिल है। वो इंडियन अमेरिकन को कैसे धमका सकता है? ये कैसे कह सकता है कि तुम मोदी के इवेंट में मत जाओ? सबसे खतरनाक बात पन्नू ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कही। अगर आप ध्यान से इससे सुनेंगे तो आपको ये खतरा साफ समझ में आ जाएगा। पन्नू ने कहा, मोदी अभी आप कानूनी कार्रवाइयों से सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर आपको छूट मिली हुई है, लेकिन याद रखिए ये जीवन भर नहीं चलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2029 में मोदी चुनाव हार जाए तो क्या उन्हें भी इस मामले में एक अभियुक्त बनाया जाएगा? पन्नू की धमकी से तो यही लगता है। क्या इसमें अमेरिकी सरकार की भी सहमति है? लगता तो ऐसा ही है। ऐसी धमकी देने के बाद भी पन्नू के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या पन्नू अमेरिकी एजेंट है? कुछ समय पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये कहना है कि वो पन्नू को इसलिए अटैक नहीं करते क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अमेरिका का एक एजेंट है। पन्नू की इस धमकी से ये साफ लगता है कि वो वाकई CIA का एजेंट है। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती का क्या मतलब है? मोदी सरकार को इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के साथ उच्च स्तर पर उठाना होगा और साफ साफ कहना होगा कि ऐसे तो दोस्ती नहीं चल सकती। मोदी सरकार के सामने भी चुप रहने का अब कोई विकल्प नहीं है।